हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज है हमारा 8वां दिन वेट लॉस जर्नी का और आज हमारा है साल्फी डे। आज 8 दिन हो गए हैं हमने अपना वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जिस दिन सोमवार से 2 मई सोमवार था उस दिन मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस जर्नी अपना। और आज फिर अगला सोमवार आ गया है और आज 9 तारीख है, आज 8वां दिन है। तो देखते हैं मैंने कितना वेट लॉस किया, क्योंकि साल्फी डे वाले दिन मैंने वेट किया था स्टार्ट करने से पहले। तो अभी देखते हैं कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने कितना वेट लॉस किया है। तो आइए ये देखिए, सतहत्तर 600, यानी कि मेरा 2.5 किलो वेट कम हुआ है। 2.5 का भी ये 3 किलो वेट कम होना था। 2.5 का भी ये 3 किलो वेट कम होना था। वो कारण क्या है कि मैंने पानी पिया हुआ है। सुबह के कम से कम 4 ग्लास पानी पी चुकी हुई हूँ मैं, 4 साढ़े 4 ग्लास। और 1 कप मैंने अपना बुलेट टी का भी पिया हुआ है, जो मैं मलाई डाल के पीती हूँ। अगर यही वेट मैं खाली पेट फ्रेश होने के बाद करती तो मेरा वेट इससे भी 700-800 ग्राम कम आना था। तो मैं मान के चलती हूँ कि मेरा 3 किलो वेट कम हुआ है, पर आपके हिसाब से मेरा 2.5 किलो कम हुआ है। चलो जितना भी हुआ, 2 किलो हुआ, 2.5 किलो हुआ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये मैंने जो मेहनत की है उसका भगवान ने कोई ना कोई तो फल दिया है। तो मेहनत करते रहें, फल जरूर मिलेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सारा मेटाबॉलिज्म का खेल है। ये एज के वाइज मेटाबॉलिज्म होता है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। तो कोशिश करें तो कोशिशें कामयाब होती हैं, है ना। तो कोशिश करते रहें और छोड़े ना, जो भी करें कंटिन्यूसली करें, उसको छोड़ें मत। तो बस मैं तो आपको गाइड ही कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, बाकी तो आपको खुद से मोटिवेट होना है, अंदर से होना है। जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी ना, तो बस आपने किला फतेह कर लेना है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इतना भी वेट कम किया, अब इसे सस्टेन रखना है। और हाँ, एक बात और बताती हूँ आपको कि जो लोग यूट्यूब पर बोलते हैं ना कि 10 दिन में 10 किलो वेट कम करो, तो वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल बकवास बोलते हैं। वो आपका वेट कम करवाएंगे क्रैश डाइट से, तो आपको बीमार कर देंगे। हमें बीमार नहीं होना है, हमें स्वस्थ होना है, हेल्दी वे में वेट लॉस करना है, ताकि हमारा वेट सस्टेन रहे। ठीक है जी। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और अच्छा खाए पिए। देखिए, जो भी मैं डाइट कर रही हूं, जो भी लेडीज़ मेरे साथ करती हैं, मुझे उनके फ़ोन आते हैं और बोलती हैं कि हमें कोई भूख नहीं लगती आपके हिसाब से, जब से हम डाइट कर रहे हैं और हमारा वेट भी कम हो रहा है। तो सबको फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अब बातें यही बंद करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो अभी मैं इसको यही ख़त्म करूँगी और अपनी एक्सरसाइज करूँगी और थोड़ी देर बाद मिलूँगी घर जाकर मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। आज साल्फी डे है, तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या खाती हूँ। आप कुछ भी खा सकते हैं साल्फी डे वाले दिन, लेकिन सिर्फ आपको जो है वो साल्ट नहीं खाना है। आप सब्जी कोई भी खा सकते हो, है जैसे कोई भी हो, पालक पनीर या जो भी घर में सब्जी बनी हो, कुछ भी, पर बिना नमक के खानी है। ठीक है, बिना नमक का खाना है, मेन बात तो यही है। पर मैं सब्जियां नहीं खा पाती हूँ बिना नमक के, तो मेरी ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को चीला जो होता है बेसन का दही के साथ, मुझे वो ही अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ आराम से। तो बाकी आप सब खा सकते हैं, अगर बिना नमक के सब्जी तो खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जंक फूड नहीं खाना। और उस दिन आपने जो है आटा भी जो है मल्टीग्रेन का लेना है, या ये ओट्स वगैरह का आटा या जौ का आटा, ये 2-4 आटे मिक्स करके मल्टीग्रेन बना ले खुद से घर पे ही, और या फिर बेसन का चीला बना लें। गेहूं के आटे को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। और ग्रीन टी ज़रूर पिए खाने के 1 घंटे बाद, ताकि आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाए और आपके विषैले तत्व आपके बाथरूम के रास्ते बाहर आ जाए। तो बस यही होता है, बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, मेन बात तो यही है। तो फिर मैं अब घर जाके आपको मिलूंगी, आपको अपना दिखाऊंगी बेसन का चीला और दही। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।
हेलो जी, राम राम जी। अब मैं ना फ्री हो गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करके, और ये बताने के लिए मैं दोबारा आई हूँ कि आज मैंने सोचा था कि मैंने 76 को टच करना है, तो मैंने 76 को टच कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बस ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट लेके खुद को खुश कर लिया करो। ये देखिए 76,900 आ रहा है, यानी कि मैंने 76 को टच कर लिया है। आई एम द विनर। तो जी ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं जब हम अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो क्योंकि उतनी कैलोरीज मैंने जो है बर्न कर ली हैं। जब मैं आई थी तो मेरा था 77,800 वजन, क्योंकि मैंने पानी वगैरह पिया हुआ था। अब मैंने वर्कआउट किया है तो मैंने 700-800 कैलोरीज जो है बर्न कर ली हैं, तो मेरा वजन 700-800 ग्राम नीचे आ गया है। तो कोशिश किया करें कि आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे सैर करें, दौड़ें, डांस करें, कुछ भी करें ज़रूर। आधा घंटा 1 घंटा खुद पे ज़रूर लगाएं, क्योंकि यही हमारी इन्वेस्टमेंट है खुद पे। ठीक है जी। तो बाकी तो सारे काम ज़िंदगी में होते ही रहने हैं, लेकिन ये सेहत जो है ना, एक बार बिगड़ गई दोबारा नहीं आएगी। सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, लेकिन सेहत वापस नहीं आती। तो हमें अपने ये जो छोटे छोटे से गोल अचीव करते हैं ना, तो बहुत विनर वाली फीलिंग आती है। तो जी बस मैं अब घर जाने लगी हूँ। तो ये बताने के लिए मुझे खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट थी कि मैं बताऊँ आपको कि मैंने सोचा था कि आज 76 को टच करना है, तो मैंने टच कर ली है। तो ऐसे ही ना अपना मजबूत मनोबल बना के रखिए। ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अब चलती हूँ, घर जाके मिलूँगी, बहुत काम पड़ा है मेरा भी। बाय। हेलो जी, राम राम जी। अब मैं आ गई हूँ घर, और मैंने अपना जो है ये लंच ब्रंच अपना रेडी कर लिया है। दही है और साथ में बेसन का चीला है, तो मैं यह खाऊंगी। और जो खीरा है वो मैं थोड़ी देर बाद, अगर मुझे भूख लगी 1-2 घंटे बाद, या खीरा खाऊंगी या केला खाऊंगी, क्योंकि इसके साथ मुझे खीरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए। बाकी आप खाना चाहो तो खा सकते हो। और मैं तो यही खाती हूँ, लेकिन आप अगर रोटी खा सकते हो, मल्टीग्रेन की सब्जी जो है नमक के बगैर अगर खा सकते हो तो आप लोग खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं कि यही खाना है। ठीक है। तो अब मैं अपना जो है ये एंजॉय करती हूँ, और बहुत लेट हूँ, तो फिर मिलते हैं शाम को या स्नैक्स पर, फिर बातें करेंगे। ओके बाय टिल देन। हेलो जी, राम राम जी सबको। मैंने खाना खा लिया था 12 बजे। लंच मेरा जो था 12 बजे हो गया था, और 12:30 बजे तक, 12:25 तक मैंने उसे फिनिश किया। उसके बाद मैंने आधा घंटे बाद फिक्की चाय ली। और अब कल भी मैंने बताया था आपको कि अब जो है ये मेरी मल्टीविटामिन की गोली और ये जो ओमेगा 3 ये मैं देती हूँ। तो ये दिखाने के लिए आपको अब ये मैं खाऊंगी आपके सामने ही, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि आपको दिखाती हूँ तो खाती नहीं, पर खाऊंगी। तो ये मल्टीविटामिन मैं इसलिए खाती हूँ कि मुझे वीकनेस ना फील हो, और ओमेगा 3 खाती हूँ कि मेरी हड्डियों के जोड़ों में प्रॉब्लम जो है वो भी सही रहे, और मेरी स्किन की प्रॉब्लम जो है वो भी, स्किन जो है ग्लो करे, और हड्डियों में भी जो तरल पदार्थ चाहिए होता है वो रहे, और माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलता रहे। तो ये ओमेगा 3 के बहुत से काम हैं। ठीक है। तो ओमेगा 3 जो तो नॉन वेजिटेरियन है, और उनके लिए तो बहुत से सोर्सेज हैं। फ़िश खा लेंगे, वो ब्रेस्ट होती है जो मीट की, वो खा लेंगे, उसमें से भी उनको मिल जाएगा। तो हम लोगों को जो है, जो वेजिटेरियंस हैं, उनके सोर्सेज हैं बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स, और दूसरे जो सीड्स होते हैं सूरजमुखी के, और दूसरे वो वाले, और तरबूज के दूसरे छोटे, खरबूजे के बीज, ये सब जो सीड्स होते हैं ना, इनमें मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो हम लोग हैं नहीं अफोर्ड कर पाते ये सब चीज़ें, तो या घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जब डाइट पे आते हैं ना, तो घर वाले बोल देते हैं कि एक तो इसका खर्चे नहीं मान है, इसके खर्चे बहुत हैं। तो ये बात मेरे साथ ही नहीं होती होगी, सबके साथ होती होगी। तो इसलिए
अपना ये बाकी खर्चा चाहे कम कर लो, सूट एक कम सिलवा लो, या अपना कोई पर्सनल खर्चा है वो कम कर लो, लेकिन ये जो खर्चा है ना अपना डाइट का और अपना जो सप्लीमेंट का, ये ज़रूर कर लो। अगर सप्लीमेंट खाओगे तो घर वाले तो यही समझेंगे कि बोलते ना दवाई खा रही हूँ। एक ताकत की गोली है, दूसरी जो है मेरी हड्डियों के जोड़ों के लिए है, बात खत्म। तो ये तो नहीं बोलेंगे कल्ली बैठ के बादाम खाती है कल्ली बैठ के ये करती है। तो इसलिए जी मैं तो भाई खाती हूँ। अगर है घर में चीज़ तो खा ली, नहीं तो अपना जुगाड़ कर लो। अपना कोई मेकअप का सामान कम कर दो, अपना कोई सूट एक आध कम कर दो, पर ये जो अपना खर्चा है अपनी सेहत के लिए ज़रूर कर लो। ठीक है जी। तो बस यही बात बतानी थी आपको। तो अभी तो 2:30 बज रहे हैं, तो अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद हम शाम को मिलते हैं। तो स्नैक्स में आज मैं सोच रही हूँ तरबूज ले लूँ। तरबूज मेरा पड़ा है, तरबूज आज मैंने सुबह भी लिया, जो पहले वाला था वो तो मेरा ख़राब हो गया। तो आज मैंने नया तरबूज लिया है, तो तरबूज खाऊंगी। अगर तो टाइम मिला तो शूट करके आपको दिखा दूंगी, वरना फिर शाम की चाय पर मिलेंगे हम। ओके, बाय। हेलो जी, फिर आ गई हूँ मैं आपका खाने के लिए। तो अब आई हूँ तरबूज लेके, लेकिन सारी प्लेट नहीं खाऊंगी, मैं इसका हाफ खाऊंगी। ठीक है, आधा मैं अपने बेटे के लिए रख दूंगी, और इतना आधा, ये इतना, ये इतना इतना, मतलब छोटी प्लेट, तो वो मैं खाऊंगी। और यही बताने के लिए मैं आपको आई हूँ कि तरबूज खाने से वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है। जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो वो आपके लिए बहुत अच्छा है वेट लॉस में। और आप भी ऐसे ही जो आजकल मौसमी फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, वो लें, आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। तो अब मिलते हैं हम अपनी चाय पे। ठीक है, खा पी के वेट कट करना है, भूखे मर के नहीं वेट लॉस करना है। ठीक है, ओके, बाय। और हाँ, अब बजे हैं 4 बजे मैं जो है अपना स्नैक ले रही हूँ। स्नैक में आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हो। ओके, बाय। लो जी, अब मैं हाजिर हूँ अपनी चाय लेकर। ये है मेरी चाय। और जो सुबह मैंने चीला बनाया था ना बेसन का, तो एक मैंने खा लिया था दही के साथ और एक रख लिया था। अब उसी को मैं, ये देखिए, एज ए स्नैक खाऊंगी। ठीक है जी, ये नया स्नैक है मेरी तरफ से मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो जी अभी आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या स्नैक्स लूं, क्या लूं। चने पड़े थे, वो भी नमकीन थे, भुने चने। तो मूंगफली थी रोस्टेड, लेकिन वो भी नमकीन थी। और डाइट वाला भुजिया पड़ा था तो वो भी नमकीन था। तो और जो फुल मखाने थे रोस्टेड किए हुए, वो भी नमकीन पड़े। अब करूँ तो क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि इसे ही एज ए स्नैक इसके साथ लूंगी। ठीक है, तो यूज कर लिया ना इसको, तो आप भी कर लिया करो ऐसे, कुछ ना कुछ हेल्दी वे में खा लिया करो। तो अब रात को देखते हैं क्या करते हैं डिनर में, जो भी बनाऊंगी दिखा दूंगी। ठीक है, आप भी ऐसा ही क्या करो। ओके, बाय। जल्दी जल्दी तुम भी वेट लॉस करो मेरी केयर की। ओके, बाय बाय। हेलो जी, अब मैं हाजिर हूँ अपना डिनर लेकर। ये मेरी ओट्स और बनाना की स्मूदी है। इसमें मैंने 3-4 बादाम डाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और उसको ब्लेंडर में। तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन रिच है, इसमें फाइबर है, आपको भूख नहीं लगेगी और आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। और आज मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि मोटापे से लोग बहुत परेशान हैं। जिन लोगों को ये ज़रूरत है इस वीडियो की, तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी करें। और अब आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं, कल नई सुबह के साथ, नए जुनून के साथ। बाय बाय, टिल देन।